गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए, सब लोग अच्छे हैं? फाइन, एकदम जबरदस्त। बोलो भाई, सब लोग एकदम अच्छे हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, आई थिंक सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एकदम बिल्कुल मस्त होना भी चाहिए। आप लोग एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त पढ़ते रहें। ओके, चलो बताओ, कल का लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? कल के लास्ट टॉपिक पर हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे भाई? अच्छा, एक ही प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे आरती, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बिल्कुल वो भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, ये वादा है हमारा आप लोगों से सबसे, कि धीरेन्द्र सर जो कहते हैं, ठीक है, वो जरूर करते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए आरती, बस बहुत जल्द, थोड़ा सा कुछ वर्क हमें भी बहुत ज्यादा हो गया है, तो कंटिन्यू हम लोग वर्क ही कर रहे हैं। बस थोड़ा सा फ्री होके हम कंटिन्यू आपके इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। हाँ, रिसेलर हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे? सीजीआई प्रणाली पढ़ेंगे भाई। कल तो मैंने बताया था ना, हम लोग कल थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे? सीजीआई प्रणाली पढ़ेंगे। सीजीआई क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। बिल्कुल, तो आज हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें? सीजीआई की बात कर लें। सीजीआई क्या होता है, आज हम लोग इसी की बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है आरती, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लास ओवर करने से पहले हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? हम तो सुनेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, हम सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे भाई। ओके, चलिए। तो बातें हमारी आपकी कहां तक हो गई थी? आइए सीजीआई को हम लोग ध्यान से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले सीजीआई का फुल फॉर्म नोट कर लेते हैं। सीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले सीजीआई का फुल फॉर्म नोट करते हैं। सीजीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, इट इज स्टैंड फॉर इट इज स्टैंड फॉर कॉमन कॉमन गेटवे कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे
इंटरफेस। इट इज स्टैंड फॉर कॉमन गेटवे इंटरफेस। बिल्कुल। इसका जो फुल फॉर्म होता है, 1 नंबर का जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी लोग इस फुल फॉर्म को जरूर याद रखेंगे। अब हम आपको बताना ये चाहेंगे, हमारा जो कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अब आप हमें बता सकते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है? ओके, बिल्कुल। मनोज अभी बता रहे हैं क्या होता है। कंप्यूटर जनरेटेड एमआरजी इंटरफेस ना। अच्छा, बताते हैं अभी क्या होता है कॉमन। कॉमन शब्द से हम लोग क्या समझते हैं, पहले इसको ध्यान से देख लेते हैं, पहले इसको ध्यान से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं क्या होता है। व्हाट इज कॉमन? कॉमन का मतलब होता है, आपको ये श्योर होना पड़ता है कि सीजीआई का उपयोग कई भाषाओं के द्वारा किया जाता है। कॉमन का मतलब होता है यह एक ऐसी भाषा जो कई भाषाओं के द्वारा क्या होता है, यूज किया जाता है, और अलग अलग प्रकार की प्रणालियां अलग अलग प्रकार की प्रणाली के साथ बातचीत कर सकता है। यह प्लेटफॉर्म बहुत ही सुचारू रूप से काम करता है। यह प्लेटफॉर्म बहुत ही सुचारू रूप से वर्क करता है। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोलिए। हाँ बिल्कुल। कॉमन का मतलब हम लोग आज बात करते हैं, सीजीआई कैन बी यूज्ड बाय CGI can be used by many languages, many languages, many languages, and interact with interact with type of system, type of system, interact with type of system is called common, is called common, is called common। हिंदी में सब लोग फटाफट नोट करो।
सीजीआई प्रणाली में जो हमारा कॉमन शब्द होता है, ये बहुत सारी भाषाओं से मिलकर क्या होता है, प्रयोग किया जाता है और कई अलग अलग प्रकार के प्रणालियों के साथ क्या करता है, आपस में कम्युनिकेट करता है, जिसे हम लोग कॉमन शब्द के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कॉमन शब्द के नाम से जानते हैं। सब लोग फटाफट नोट कर लो, जल्दी से सब लोग नोट करिए। पॉइंट टू बी नोटेड, बोलो भाई, सबका पॉइंट नोट हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलो। हमने बोला है सीजीआई प्रणाली में जो कॉमन वर्ड होता है, यह कई सारी भाषाओं का यूज करता है, जिसके द्वारा आपस में कम्युनिकेट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। ओके, चलिए, इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा कॉमन के बाद गेटवे की बात कर लें। किसकी बात कर लें? गेटवे की बात कर लें। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं फिर। ओके, ये क्या होता है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अब हम गेटवे की बात करें तो गेटवे क्या होता है? क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच जो संचार को स्थापित करता है, क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच जो संचार को स्थापित करता है, उसी को हम लोग गेटवे के नाम से जानते हैं। यह www सर्वर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। गेटवे हमारा www सर्वर के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, गेटवे का मतलब होता है यह क्लाइंट और सर्वर के बीच में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। और www सर्वर, ठीक है, www सर्वर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अपने शब्द में लिखें, गेटवे इज ए गेटवे इज ए गेटवे इज ए प्रोवाइड इंटरफेस client and server. Provide interface client and server. Generally, www server is used to gateway is used to gateway. Okay, पॉइंट नोट हुआ? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? भाई क्या प्रॉब्लम पाइथन में है? पाइथन में क्या प्रॉब्लम है भाई? वो प्रॉब्लम को अपने भाई सॉर्ट आउट करिए, क्या दिक्कत आ रही है?
चलिए चलिए, ये हमारा हो गया गेटवे। अब हम गेटवे की बात करते हैं। इंटरफेस क्या होता है भाई? हम लोग इंटरफेस की बात कर लें। किसकी बात कर लें? इंटरफेस की बात कर लें। चलिए, इंटरफेस यह यूजर और सर्वर के बीच क्या होता है? पारदर्शी संपर्क को क्या करता है? बरकरार रखता है भाई। इट इज कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग इट इज ए कम्युनिकेशन it is a communication providing ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये सब बातें हैं। चलिए भाई, आपकी बात को हम ध्यान देते हैं और आज हम अभी चर्चा करते हैं भाई बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। इट इज ए कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग ए स्मूथ ट्रांसपेरेंट ए स्मूथ ट्रांसपेरेंट 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 interaction between the interaction between the client and the server। चलिए, between the client and the server। चलिए, नोट करिए फटाफट, सब लोग जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। हमारा जो इंटरफेस होता है वो कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर के बीच में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इंटरफेस के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? बोलो जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं?
पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो आज मैंने आपको सीजीआई में सी मतलब कॉमन, ठीक है, जी मतलब गेटवे और आई मतलब इंटरफेस, ये तीनों को मैंने अलग अलग पार्ट में आप लोगों को बताया है, समझाया है। ओके, अब हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बना के थोड़ा सा चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग हेडिंग बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीजीआई। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीजीआई, ठीक है। सीजीआई का प्रणाली जो है हम लोग डिफाइन करते हैं। चलिए, सबको बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? अब हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये क्लाइंट सर्वर हो गया, ये हमारा वेब सर्वर हो गया, और ये हमारा सीजीआई प्रोग्राम हो गया। सीजीआई प्रोग्राम हो गया। फटाफट से डायग्राम को बना लो। ये डायग्राम बनाने के लिए आता है एग्जाम में, सब लोग फटाफट नोट कर लें। जल्दी से डायग्राम बनाइए और नोट करिए। चलिए, ये मैंने आपको सीजीआई प्रणाली पढ़ा दिया, सीजीआई क्या है, कैसे यूज होता है। अब थोड़ा सा इसी के बारे में लिखा देते हैं, जल्दी से बताएं। सबका डायग्राम बन गया, पॉइंट भी नोटेड, सारे पॉइंट्स क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई? कोई समस्या तो नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग बना लिए, समझ गए। अब थोड़ा सा इसी पे एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, बिल्कुल फटाफट नोट करते हैं। सीजीआई इज ए स्टैंडर्ड, पॉइंट में नोट करिए, सीजीआई इज ए स्टैंडर्ड, CGI is a standard. CGI is a standard for interfacing. Standard for interfacing
for interfacing external programs external programs external programs with information servers with information servers with information servers. Okay, information servers on the internet. On the internet. With information servers on the internet. On the internet. अपने शब्दों में सीजीआई हमारा एक स्टैंडर्ड इंटरफेस होता है जो एक्सटर्नल प्रोग्राम को क्या करता है भाई, इंफॉर्मेशन को सर्वर इंटरनेट के माध्यम से सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन गेटवे इंटरफेस। यानी सीजीआई इंटरनेट पर सूचना सर्वर के साथ बाहरी, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी कार्यक्रम को, बाहरी वर्क को क्या करता है, कंटिन्यू प्रोसीड करता है, जिसे हम लोग सीजीआई के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सीजीआई के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, जल्दी से बोलिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, सारा पॉइंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो, आई थिंक सबको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, नहीं लिख पाए हो, चलो फिर से लिखो, लिखो जल्दी से। सीजीआई प्रणाली, सीजीआई प्रणाली इंटरनेट पर सूचना, इंटरनेट पर सूचना सर्वर के द्वारा बाहरी वर्क को इंटरफेस करने के लिए इंटरनेट इंटरफेस करने के लिए स्टैंडर्ड सीजीआई प्रणाली का यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड सीजीआई प्रणाली का यूज किया जाता है। प्रवेश, पॉइंट नोट हुआ कि नहीं, पॉइंट नोट हो पाया कि नहीं भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। प्रवेश मैसेज करो भाई, बात समझ में आई कि हम फिर से समझाएं? अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नोटेड। चलो बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स। ओके, वेरी गुड।
connectionless and connectionless and connection oriented protocols. Connection oriented and connectionless protocols. चलिए फटाफट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पैटर्न से अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट की आव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को सब लोग अच्छे से नोट करें और हमारी बात को समझें और फिर इसको आप लिखें। ओके, चलिए एक एक प्रोटोकॉल को हम लोग डिफाइन करते हैं। बिल्कुल एक एक प्रोटोकॉल को हम लोग क्या कहेंगे, डिफाइन करेंगे, ताकि सारी बातें आपकी स्पष्ट समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की पहले बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की बात करेंगे। चलिए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, चलो बताओ ये कैसा प्रोटोकॉल होता है भाई, ये कैसा प्रोटोकॉल है, फटाफट नोट करिए, सब लोग जल्दी से नोट करें। दिस प्रोटोकॉल this protocol require this protocol require this protocol require this protocol require that a logical connection, that a
This protocol requires that a that a that a logical that a logical that a logical connection be established that a logical connection logical connection logical connection be established established okay it is used to it is used to established between established established between established between two devices two devices between two devices between two devices transfer data transfer data ओके ट्रांसफर डेटा बात समझ में आई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ चलिए इस प्रोटोकॉल की आवश्यकता डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए तार्किक कनेक्शन को स्थापित किया जाता है जिसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है चलिए सब लोग पॉइंट को नोट करिए फटाफट और बताइए सबका पॉइंट क्लियर हुआ सब लोग जल्दी से फटाफट बताइए सबका पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सारे पॉइंट्स क्लियर हैं किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं जल्दी से बोलो भाई कोई प्रॉब्लम कोई डाउट सारा पॉइंट क्लियर है
हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, इन प्रोटोकॉल की आवश्यकता किसी डेटा ट्रांसफर करने से पहले दो उपकरण के बीच एक तार्किक कनेक्शन का यूज करने के लिए इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जल्दी से नोट करिए शुभ्रा, जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ शौरव, गुड मॉर्निंग। हाँ पीयूष शुक्ला, क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम आई आपको? पीयूष को क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? पीयूष जल्दी से मैसेज करिए, आपको क्या समस्या आ रही है? जल्दी से बोलिए। अब आगे चलते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं। नंबर सेकेंड पॉइंट, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की बात करते हैं। सौरव, ये लास्ट वाला चैप्टर चल रहा है, वेब पब्लिशिंग, ठीक है, एंड ब्राउजिंग। लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, दीज प्रोटोकॉल, फटाफट नोट करिए। दीज प्रोटोकॉल, बिल्कुल फटाफट नोट करिए। दीज प्रोटोकॉल्स डू नॉट establish a connection established a connection established these protocol do not established a connection established a connection between devices between devices between devices। चलिए, बात समझ में आई सबको? ऐसे प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं भाई? ऐसे प्रोटोकॉल को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब हमने बताया, ये प्रोटोकॉल डिवाइसों के बीच कनेक्शन स्थापित नहीं करते हैं, जैसे कि उपकरण में दूसरे को भेजने के लिए डेटा होता है वह इसे भेजता है। यह डिवाइसों में, ठीक है, बिल्कुल इस प्रोटोकॉल में डिवाइसों में क्या होता है, कनेक्शन स्थापित नहीं होता है, इसलिए इसे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है।
इसलिए इसे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। सबको बात समझ में आ गई होगी? बोलो भाई, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? जो छूट गया है शौरव से आप कंटिन्यू प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आज मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स को बताया है, पढ़ाया है, समझाया है। क्या सबका पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? आज के टॉपिक में सीजीआई, सीजीआई के बाद कनेक्शन लिस्ट, कनेक्शन ओरिएंटेड, ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से हमें आप बताइए, इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट मैसेज करिए, पीयूष, शुभ्रा, आलिशा, जल्दी से मैसेज करिए। और आज का टॉपिक सबको समझ में आया कि नहीं भाई? जल्दी बोलो, आज का टॉपिक सबको समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल। अच्छा, अशोक पाल, अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सबको समझ में आया कि खाली अशोक को ही आया समझ में? अब हम लोग आगे हेडिंग बनाते हैं नया टॉपिक, स्टेटलेस स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल। स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल। अब हम लोग इसी की चर्चा करेंगे और एकदम विधिवत करेंगे, जबरदस्त करेंगे और इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, खूब आराम से चलिए, 2-3 दिन का लेक्चर और है, खूब अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, ताकि दिक्कत परेशानी ना हो आप लोगों को। ओके, तो सबका पॉइंट क्लियर हुआ? किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? सारा पॉइंट क्लियर है? ओके, क्या हुआ बताइए आलिशा, क्या प्रॉब्लम है? तो ये टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे खूब अच्छे से। पहले पिछला जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए, कल इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कल कुछ टूल्स भी पढ़ेंगे हम लोग, और उस टूल्स में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, वो सारे टूल्स को हम बताएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से और कंटिन्यू फिर बात करते हैं। ओके, बात समझ में आई? चलिए, बाकी कल बिल्कुल अपने समय से 9 बजे इसी टॉपिक को लेकर फिर से हम आते हैं और जबरदस्त कल पढ़ाएंगे स्टेटलेस एंड स्टेटफुल प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है। ओके, तो बिल्कुल आज आप लोग इतना पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, सबको टेक केयर, बाय बाय।